द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की मुश्किलें हर ओर से बढ़ती चली जा रही हैं। इजराइल जमीनी आक्रमण गाजा पर कर रहा है तो उसका जवाब हमास दे रहा है। वहीं रूस एक अलग तरीके की रणनीति तैयार कर रहा है। उसने 50 देशों को अपने साथ बुला लिया है और 50 देश आने का मतलब है वो 50 देश इजराइल के खिलाफत करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो युद्ध स्तर पर हो या फिर बड़े स्तर पर भी हो, बातचीत के स्तर पर भी हो। वहां इजराइल का बाइकआउट जरूर किया जाएगा। क्या है व्लादिमीर पुतिन का प्लान, क्या कुछ चीजें चल रही हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल रूस ने 50 देशों को इकट्ठा किया है और इसके पीछे अब तरह तरह कयास लगाया जा रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि रूस ने इन 50 देशों से बातचीत की है? इजराइल के बढ़ते अत्याचार के बाद रूस सक्रियता दिखा रहा है। इजराइल और हमास की जंग का फायदा रूस को भी मिलता दिख रहा है। वो ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत 50 मुस्लिम देशों को अपने साथ ला रहा है, अपने पाले में ला रहा है। इसके अलावा चीन भी मजबूती से उसके साथ दिख रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत सेना तैयार हो रही है, कितने मजबूत लोग एक साथ आ रहे हैं। इजराइल के पीछे भले ही अमेरिका खड़ा हुआ है, लेकिन फिलिस्तीन के पीछे और हमास के पीछे 50 देशों की बड़ी श्रृंखला खड़ी हुई है। और जिस वक्त अमेरिका की गतिविधि इजराइल के पक्ष में आकर फिलिस्तीन या फिर गाजा पट्टी पर बढ़ती है, तो फिर आने वाले समय में इन 50 देश क्या करेंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में रूस यूं तो तटस्थ दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसका स्टैंड इजराइल के खिलाफ ही रहा है। वो लगातार गाजा पर जारी इजराइल के हमलों को बंद करने की अपील कर रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में लाए प्रस्ताव पर भी इजराइल के ही खिलाफ रहा। इस बीच वैश्विक राजनीति के जानकारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि रूस का रुख ऐसा क्यों है। दरअसल माना जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे रूस को पश्चिमी देशों के खिलाफ एक ब्लॉक में जाने का मौका मिल गया है। रूस ने ईरान, तुर्की जैसे देशों के साथ जाकर इजराइल का विरोध किया है। हमेशा से पहले भी अगर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन और अब रूस वो विरोध करता रहा है और अब यह विरोध की आवाज और बुलंद होती जा रही, जिस तरीके से इजराइल का अत्याचार गाजा पट्टी पर बढ़ा है। दरअसल ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को ड्रोन और हथियार भी दिए थे। ऐसे में अब रूस भी ईरान के साथ दिख रहा है। यानी जब यूक्रेन पर हमला रूस के द्वारा किया गया था, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तब रूस के साथ ईरान खड़ा हुआ था। तो आज रूस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईरान के साथ खड़े हो। आप जानते हैं कि ईरान ही हमास को ट्रेंड करता है, ईरान ही हिजबुल्लाह को ट्रेन करता है, ईरान ही सारी मदद करता है। तो ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहा है रूस। ईरान जो हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक देश माना जाता है। यही नहीं, ईरान ने तो इस जंग में कूदने की धमकी भी दे दी है। रूस को लगता है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है और इसका फायदा वो यूक्रेन के मसले पर भी उठा सकता है। रूस ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो गाजा पट्टी को सीज ना करे। ऐसा करना नाजी जर्मनी द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के लेनिनग्राद को सीज करने जैसा है। यह सीधे तौर पर कहा है। इजराइल जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसे सीधे तौर पर यह धमकी की गई कि ऐसा अगर किया जाता है तो नाजी जर्मनी द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में लेनिनग्राद को सीज करने जैसा ही होगा। यानी तृतीय विश्व युद्ध को इंगित करना होगा। यह सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है इजराइल को। पुतिन ने तो यहां तक कहा था कि रूस इस जंग में मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहा है। उनका कहना था कि हमारी नीयत पर कोई शक नहीं करेगा और सभी को हम पर भरोसा है। हालांकि दूसरी तरफ रूस ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रस्ताव भी पेश किया था जिसमें नागरिकों की हत्याओं की निंदा की गई थी, लेकिन हमास का कोई जिक्र नहीं रहा। उसके इसी स्टैंड ने सवाल खड़े किए हैं। रूस के प्रस्ताव का चीन ने भी समर्थन किया था। इस तरह रूस ने इजराइल और हमास के युद्ध को अपने पक्ष में ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इस मामले में चीन भी, अरब देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत बड़ी संख्या में मुस्लिम मुल्क एकजुट हो गए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध पर किनारे लगने की स्थिति में आए रूस को लगता है कि वो एक साथ 50 से ज्यादा देशों में पैठ बना सकता है।
यही वजह है कि वो भले इजराइल के बहुत खिलाफ नहीं दिख रहा, लेकिन फिलिस्तीन की बात वो ज़रूर कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों के हक की बात कर रहा है। इससे समझ सकते हैं कि जो बाइडन, ऋषि सुनक और ओलाफ शोल जैसे नेताओं ने इजराइल का दौरा किया, तो वहीं पुतिन ने पूरे 9 दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया, इस घटनाक्रम के 9 दिन बाद, लेकिन वो वहाँ पर गए नहीं। और रूस में आम जनमानस के अंदर भी उतना ही विद्रोह है जितना कि वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंदर है। जो तस्वीरें निकलकर सामने रूस से आई हैं इजराइल के खिलाफत में, वो दरअसल चौंकाने वाली है। देखिए, इजराइल से एक विमान पहुंचा रूस, अल्लाह अकबर के नारे लगा, भीड़ ने एयरपोर्ट पर बोला धावा। यहूदी थे निशाना, यानी यहूदियों को निशाना बनाने के लिए वहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठा हो गई और मारने के लिए विमान जो इजराइल से आया था। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट को आधी रात को बंद करना पड़ा। दरअसल इजराइल से एक विमान के यहाँ पहुंचने के बाद भीड़ ने एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया था। अल्लाह अकबर के नारों के साथ भीड़ यहूदियों को ढूंढ रही थी कि यहूदी कहाँ है। आधी रात को रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल ऐसी खबर चली कि इजराइल से एक विमान रूसी एयरपोर्ट पहुंचा है, जिसके बाद उन्मादी भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारों के साथ एयरपोर्ट के अंदर घुस गई। भीड़ हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के खिलाफ गुस्से में नजर आ रही थी, यानी जिस तरीके के हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी है इजराइल ने, उसको लेकर काफी गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा था। घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कैसे भीड़ इजरायली लोगों को मारने के लिए उतावली थी और रनवे पे दौड़ते हुए दिखाई दी। भीड़ में मौजूद लोग विमान के ऊपर भी चढ़ गए। किसी तरह एयरपोर्ट और पुलिस अधिकारियों को हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा और उड़ानों का रूट भी बदलना पड़ा। रूस की विमानन एजेंसी रेसावित्स्या ने कहा, माखा चकाला हवाई अड्डे के यातायात क्षेत्र में अज्ञात लोगों के प्रवेश के बाद हवाई अड्डे को आने और जाने वाली उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल वहां पहुंच गए हैं। रूसी राज्य मीडिया एजवेस्टिया और आईटी के अनुसार कथित तौर पर यह बताए जाने के बाद कि इजराइल से एक व्यक्ति आया है, कई दर्जन लोग हवाई अड्डे और रनवे पर आ गए। भीड़ यहूदियों को ढूंढ रही थी। रिपोर्ट के अनुसार हमास के खिलाफ जंग में गाजा पट्टी पर चल रहे कत्लेआम से नाराज भीड़ इजरायली लोगों को निशाना बनाना चाह रही थी। टेलीग्राम पर प्रकाशित वीडियो में लोगों को बाधाओं को पार करते हुए हवाई अड्डे से निकलने वाली और हवाई अड्डे से आने वाली कारों पर नियंत्रण लेते हुए दिखाया गया है। एक वीडियो में एक व्यक्ति को दिखाया गया जो रूसी रेड विंग्स कंपनी के विमान के पंख पर चढ़ गया था। फ्लाइट राइडर के अनुसार तेल अवीव से आने वाली रेड विंग्स फ्लाइट स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे यानी 1600 GMT मकचखाला में उतरी थी। रूसी स्वतंत्र मीडिया सोता के अनुसार उड़ान को मॉस्को के लिए उड़ान भरने से पहले माखचकाला में रुकना था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों के मुताबिक भीड़ में से कुछ लोगों ने विमान की ओर जाने से पहले हवाई अड्डों पर लोगों से उनके पासपोर्ट देखने को कहा था। उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में पोस्टर था जिस पर लिखा था, बच्चों के हत्यारों के लिए दागिस्तान में कोई जगह नहीं है, और अन्य अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। क्रेमलिन ने अभी तक घटनाओं का कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले रविवार को RIA नोविस्ती समाचार एजेंसी ने बताया कि एक अन्य उत्तरी कोकेशस गणराज्य कार्बिडिनो बल्कारिया में नाल्चिक शहर में एक यहूदी केंद्र में आग लगा दी गई। तो आप देख सकते हैं यहूदियों के खिलाफ कितना गुस्सा पूरे विश्व में फैल रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।